नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई और आप देख रहे हैं एसएस लोकल लाइव। शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। नजर डालते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरों पर। नजर डालते हैं आज की पहली खबर पर। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मुरादाबाद की ठाकुरद्वारा सीट से सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मैदान में उतारा है, जिनका नाम अजय प्रताप है। वहीं टिकट मिलने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं इस खबर में। सोमवार को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने युवा मोर्चा से जुड़े नेता और सॉफ्टवेयर इंजीनियर अजय प्रताप सिंह के नाम की घोषणा की। उन्हें ठाकुरद्वारा से भाजपा का टिकट दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने ठाकुरद्वारा से उम्मीदवार बदला है। अजय प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। इससे पहले भाजपा जिले की 5 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। अजय को ठाकुरद्वारा से प्रत्याशी बनाए जाने के साथ ही भाजपा की सभी 6 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। इसी दौरान भाजपा प्रत्याशी अजय प्रताप ने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। जब से पहले मैं यूएस में था, उसके बाद जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री घोषित हुए तो उसके बाद लगातार मैं क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मैंने राष्ट्रीय आईटी टीम में काम किया 2-3 महीने, जो बार रूम बना था शुरू में जब मोदी जी आए थे। उसके बाद मैं यहाँ पे जिले के उपाध्यक्ष के रूप में काम करा, युवा मोर्चा जिले की कार्यकारिणी में रहा, बहुत सारी रैलियों में प्रभारी रहा और फिर अभी लगातार संघ में मैंने प्रथम वर्ष शिक्षित कार्यकर्ता हूँ और लगातार उसमें जो भी जिले के या कोई भी प्रदेशी कोई भी कार्यक्रम होते हैं तो उसमें लगातार रहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी। यूएस में क्या करते थे? यूएस में भैया जॉब करता था मैं। अच्छा जी। तो क्या ऐसा सुना है कि आप इंजीनियरिंग करे हुए हैं, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मेरी क्वालिफिकेशन बीटेक है। बीटेक मैंने पंतनगर विश्वविद्यालय से किया, जो एशिया का नंबर 1 विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ से मैंने बीटेक किया। जो पार्टी ने विश्वास किया है आप पे, उसमें क्या कहना है आपको? पार्टी ने कार्यकर्ताओं को मौका दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है यहाँ का एक एक कार्यकर्ता अपने पूरे मनोयोग से इस बार विधानसभा में कमल खिलाए। अजय ने साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी से टिकट मांगा था। अजय प्रताप भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष पद पर रह चुके हैं। भाजपा से पिछले 2 चुनाव में प्रत्याशी रहे। वर्तमान जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान से उनकी अदावत रही है। 2017 में भाजपा ने राजपाल सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाया था। राजपाल सिंह सपा के नवाब जान से चुनाव हार गए थे। अजय प्रताप सिंह वर्तमान समय में काशीपुर में रहते हैं, जबकि मूल रूप से नारायणपुर के रहने वाले हैं। ठाकुरद्वारा सीट पर उनका मुख्य मुकाबला वर्तमान विधायक व सपा विधायक नवाब जान खान से होगा। इसके अलावा बसपा से मुशाहिद अली भी इसी सीट से प्रत्याशी हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार बनाया है। विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन की कार्रवाई शुरू हो गई है। वहीं विधानसभा 30 बिलारी से पूर्व विधायक फहीम इरफान नामांकन कराने पहुंचे। विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन की कार्रवाई हो गई है। कलेक्ट्रेट परिसर के 500 मीटर के दायरे प्रत्याशियों और प्रस्तावकों को प्रवेश दिया जाएगा। परिसर के आसपास 250 से अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई। वहीं प्रत्याशियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कोविड प्रोटोकॉल के साथ ही आचार संहिता का पालन करना सभी को अनिवार्य है। वहीं विधानसभा 30 बिलारी से पूर्व विधायक फहीम इरफान नामांकन कराने पहुंचे। इस दौरान पूर्व विधायक फहीम इरफान ने बताया कि हम इस चुनाव को पूरे तरीके से विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे और सरकारों द्वारा किए गए गलत तरीके से बयानबाजी और वादों को बरकरार रखते हुए समाजवादी पार्टी देश के विकास के लिए चुनाव लड़ेगी। और आगे कहा कि विधानसभा 30 उनके द्वारा विकास कार्य कराया गया है और वे उन्हीं मुद्दों पर दोबारा चुनाव में खड़े हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें, नौकरियां पाएं और इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूं डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट्स बने और आपकी तरह अच्छे जर्नलिस्ट बने। मेरा मकसद ये है बिलारी विधानसभा एक अलग नाम से जानी जाए और एक अलग पहचान के साथ जानी जाए, जहां बेरनी का शिव मंदिर और तिसावे की दरगाह है, जहां हिंदू और मुस्लिम प्यार से मिलजुल के रहते हैं, उसे हम फख्रिया लहजे से विधानसभा बिलारी कहते हैं। बहुत बहुत। अच्छा फहीम साहब, जैसे अभी लिस्ट जारी स्टार प्रचारकों की, उसमें मुस्लिमों को दरकिनार किया गया, उसके बारे में क्या कहें? देखिए, इस बारे में कोई भी बात आप ना कहें तो अच्छा है। हिंदू और मुसलमान, किसी को कोई हिंदू और मुसलमान का भेदभाव नहीं रह गया। डीजल तुम्हें भी 100 का मिल रहा है, डीजल हमें भी 100 का मिल रहा है। बात सिलेंडर पे करिए तो मजा आएगा कि हिंदू को मिल रहा है 500 का और मुसलमान को मिल रहा है 1000 का। ये बात नहीं चलेगी। फहीम साहब, जैसे अगर सरकार आती है तो क्या आजम खान बाहर आएंगे? मैं विधानसभा बिलारी का विधायक इंशाअल्लाह ताला हूँ। मेरी विधानसभा को ऊंचाइयों तक ले जाना मेरा मकसद है। मैं विधानसभा बिलारी का विकास कर रहा हूँ, करूँगा। इन 5 साल में विकास रुका है। इन्होंने दोहरा व्यवहार हमारे साथ किया है। इन्होंने 5 साल में मेरी विधानसभा को जो
मतलब बुरी तरीके से कोई विकास नहीं दिया। मैं 5 साल में विकास करूंगा, अपनी विधानसभा को चमकाऊंगा। मैं विधानसभा बिलारी का विधायक बनूंगा, विधानसभा का बिलारी का मैं प्रत्याशी हूँ और बिलारी विधानसभा इंशाअल्लाह ताला मेरी कर्म भूमि है। विधानसभा बिलारी मेरी जन्मभूमि है, यहीं मैं जिंदा हूँ और यहीं मिट्टी में मिल जाऊंगा एक दिन। वहीं जीतने की कामना लिए प्रत्याशी नामांकन करने तो पहुंच रहे हैं, लेकिन इस चुनावीकरण में किसकी जीत होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सत्य है कि पास पड़ोस में सरकारी माध्यमिक विद्यालय न होने के कारण भारत में ग्रामीण इलाकों की लाखों लड़कियां माध्यमिक स्तर तक पहुंचने से पहले अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती, जिसको लेकर आज राष्ट्रीय बालिका दिवस पर प्रधानमंत्री को 8000 लेटर भेजे गए। इन लेटर्स में क्या खास था, बताते हैं इस खबर में। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर किशोरियों ने मुरादाबाद मंडल से 8000 पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री को भेजे, जिसमें दर्जा 12 तक शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य कर दिया जाए। तो जो लड़कियां अपनी पढ़ाई बीच में रोक देती हैं, 8वें के बाद स्कूल नहीं जा पाती, वो भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हैं। ये सत्य है कि पास पड़ोस में सरकारी माध्यमिक विद्यालय न होने के कारण भारत में ग्रामीण इलाकों की लाखों लड़कियां माध्यमिक स्तर तक पहुंच से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती हैं। ज्यादातर सरकारी माध्यमिक विद्यालय जिले या ब्लॉक मुख्यालय पर होते हैं। ग्रामीण इलाकों या पहाड़ी इलाकों की पहुंच वहां तक बेहद कठिन है। खराब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अध्यापकों की कमी, अपर्याप्त संसाधन, गंदे निष्क्रिय शौचालय, असुरक्षित माहौल, निराशाजनक सामाजिक मानक, माता पिता का भेदभावपूर्ण रवैया, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति का खराब होना बालिकाओं की उच्च शिक्षा की राह में बड़ी चुनौतियां हैं। बालिका दिवस के अवसर पर जो है नवभारत समाज कल्याण समिति और गुलमकई नेटवर्क के ज़रिए से, मलाला फंड के ज़रिए से करीब इस अभियान को 7 जिलों में चलाया गया, जिसमें कई संस्थाओं ने भाग लिया, जैसे आंचल संस्था है और रामपुर में है, जिसमें 7 ज़िले हैं, रामपुर और बरेली और उसके साथ साथ बिजनौर, जेपी नगर, संभल और हापुड़, अमरोहा और रामपुर, इन सब संस्थाओं से, इन सब ज़िले से जो है बेटियों की आवाज़ उठाई गई और काफ़ी हद में मीटिंगें हुई। ग्रास रूट लेवल पे मीटिंगों के साथ साथ जो है वो आज जो है सारे 8000 मांग पत्र जो बेटियों के हैं और उस 72 लाख लेटर जो हैं वो प्रधानमंत्री के कार्यालय में पहुंचा चुके हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष तक की बुनियादी शिक्षा मौलिक अधिकार, इसके लागू होने के दशकों बाद भी धरातल पर अनेक खामियां और गैप नजर आए। इस कानून को लागू करने के लिए राज्य सरकार को दिशा निर्देश जारी करने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर 24 जनवरी भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। इसकी भागीदारी के रूप में नव भारत समाज कल्याण समिति और आंचल सामाजिक विकास समिति, चैंपियन फॉर गर्ल्स एजुकेशन के साथ ही राइट टू एजुकेशन फोरम, स्कोर नेटवर्क आदि संस्थाओं के साथ मिलकर शिक्षा के अधिकार अधिनियम को कक्षा 12 तक बढ़ाने की मांग की जा रही है। मुरादाबाद की बालिकाओं ने प्रधानमंत्री मोदी जी को 2000 पोस्ट कार्ड डाले हैं ताकि बालिकाओं की शिक्षा 12वीं तक मुफ्त कर दी जाए और हर 5 किलोमीटर पर एक सरकारी विद्यालय बनाए जाए बालिकाओं के लिए। 8000 लड़कियां 70 गांव मोहल्ले से मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, संभल, अमरोहा, हापुड़, बिजनौर जिले से हस्ताक्षर अभियान चलाकर 8000 पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री को पोस्ट करेंगी। गत माह नव भारत समाज कल्याण समिति द्वारा आंचल सामाजिक विकास समिति, संगम कल्याण समिति, जागृति संस्थान, नई दिल्ली कल्याण समिति के 70 कंसंट्रेशन बैठक मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, संभल, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा जिले में आयोजित करके लड़कियों को अपनी आवाज उठाकर अपनी मांग उठाने का मौका दिया गया। 7 जिले अपने अभियान में लिए हैं, जिन 7 जिलों में से हमने सारी लड़कियों को सारी लड़कियों के लिए पोस्ट कार्ड करवाए हैं ताकि उनके लिए हम अपनी सरकार तक पोस्ट कार्ड द्वारा अपनी मांग रख सकें। और जो लड़कियों की मांग है, जो शिक्षा के ऊपर है, वजीफे हैं, जैसे फीस माफ़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं स्कूल के ऊपर हैं। जहाँ स्कूल नहीं है, अशिक्षित लड़कियाँ हैं, वहाँ स्कूल उनके लिए अवेलेबल कराया जाए
हम ये अपने पोस्ट कार्ड द्वारा सरकार से अपने लिए और उन सब लड़कियों के लिए मांग रखते हैं। कितने पोस्ट कार्ड आपने पोस्ट 8,000 हमने और 8,000 हमने अभी पोस्ट किए हैं 7 जिलों में, और बाकी मुरादाबाद में 2,000 किए हैं और 2,000 रुपये काफ़ी सारे जिलों से जो 7 जिले में दिए गए हैं उसमें से हमने करे हैं। उनकी ये भी योजना है कि वो इन मांगों को स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और चुनाव में भाग ले रहे प्रत्याशियों को पहुंचाएंगी ताकि उनकी आवाज आवश्यक रूप से सुनी जा सके। संभल जिले की चंदौसी विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ सपा नेता सतीश प्रेमी ने टिकट न मिलने से आहत होकर फफक कर रो पड़े और समाजवादी पार्टी पर बड़ा बयान देते हुए कई गंभीर आरोप भी लगाए। संभल जिले की चंदौसी विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ सपा नेता सतीश प्रेमी ने टिकट न मिलने से आहत होकर फफक कर रोते हुए समाजवादी पार्टी पर बड़ा और बेहद गंभीर आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश प्रेमी का आरोप है कि वे जिस पार्टी में ईमानदारी से कार्य कर रहे थे उसमें पैसे की कदर थी और अय्याशी के संसाधनों की कदर थी, लेकिन उन्होंने जीवन भर न ही अय्याशी के संसाधन इकट्ठे किए और न ही पैसा कमाया, इसलिए उनका टिकट काट दिया गया। सपा नेता सतीश प्रेमी ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप से भरा एक वीडियो फेसबुक पर शेयर किया। समाजवादी पार्टी के नेता सतीश प्रेमी चंदौसी विधानसभा क्षेत्र टिकट की दावेदारी काफी लंबे समय से कर रहे थे। चंदौसी विधानसभा क्षेत्र से विमलेश कुमारी, सतीश प्रेमी और बलवंत सिंह तीनों चंदौसी सीट टिकट लेने को लेकर अपनी दावेदारी ठोकने में लगे थे। बताया जा रहा है कि यही कारण था कि संभल जिले की 3 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के ऐलान होने के बावजूद चंदौसी विधानसभा सीट का ऐलान नहीं हुआ और रविवार को पार्टी की तरफ से चंदौसी सीट से विमलेश कुमारी को प्रत्याशी घोषित किया गया। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से चंदौसी सीट पर प्रत्याशी का ऐलान होते ही समाजवादी पार्टी अपनी ही पार्टी के नेता के बेहद गंभीर आरोपों से घिर गई। आदरणीय क्षेत्रीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, मैं सतीश प्रेमी, आपका बेटा, आपका साथी, आपका दोस्त, इस उम्मीद के साथ था कि वहां पैसे की कदर थी, अय्याशी के संसाधनों की कदर थी। मैंने जीवन भर न तो पैसा कमाया, न अय्याशी के संसाधन इकट्ठे किए। मैं कोशिश करता रहा कि क्षेत्र की एक बार सेवा करता हूं, जिस लायक था, जैसा भी था, आपका बेटा था, आपका दोस्त था, आपका साथी था, लेकिन मैं आज फेल हो गया कि आज मेरे पास आप क्षेत्र के बुजुर्गों के अलावा, नौजवान साथियों के अलावा कोई नहीं है, न मां न बाप। लेकिन ये उम्मीद जरूर करता हूं कि आप मेरे साथ खड़े रहोगे, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। मैं आज चंदौसी से, लखनऊ से चंदौसी वापस लौट रहा हूं, लेकिन आप ये विश्वास रखना कि आपका साथी, आपका बेटा, आपका भाई, आपका सतीश प्रेमी आपके साथ है, कोशिश करेगा कि आपके साथ दुख सुख में खड़ा रहे। मुझे माफ कर देना कि मैं आपकी भावनाओं के अनुरूप नहीं उतर सका। समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाने वाले चंदौसी के सपा नेता सतीश प्रेमी का आरोप भरा वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। वहीं सपा नेता का वीडियो सामने आने के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तरफ आकर्षित करने में उन्हें जुटी हैं। सपा नेता सतीश प्रेमी के द्वारा समाजवादी पार्टी पर बेहद गंभीर आरोप लगाने के बाद जहां एक तरफ राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है, वहीं दूसरी तरफ सपा नेता के इन आरोपों ने सियासतदारों को भी बड़ी ऑक्सीजन दे दी है, जिससे कि चुनाव के आने वाले दिनों में सपा नेता का मुद्दा जरूर जोर पकड़ेगा। आरएसडी एकेडमी में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया, जिसमें आरएसडी की छात्र व छात्राओं को उत्तर प्रदेश के बहुमूल्य अद्भुत अनेक तथ्यों की जानकारियां दी गई। आरएसडी एकेडमी समूह में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया, जिसमें आरएसडी की छात्र और छात्राओं को उत्तर प्रदेश के बहुमूल्य अद्भुत अनेक तथ्यों की जानकारी दी गई। बताया गया कि उत्तर प्रदेश को एक संपन्न प्रदेश भी कहा जाता है। तो वहीं आरएसडी के निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार ने उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस की बधाई दी और कहा कि उत्तर प्रदेश में 17 मंडल, 75 जिले लगभग सम्मिलित हैं, जिनके इस समूह को उत्तर प्रदेश कहा जाता है, जो अपना एक अहम योगदान निभाते हैं।
उत्तर प्रदेश भी उन्हीं में से एक है। तो वहीं डॉक्टर जी कुमार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस की बधाई देते हुए कहा कि आज बड़े सम्मान का दिन है उन बालिकाओं के लिए जो आज देश सेवा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, और बताया कि आज के दिन हमारी प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी बनी थी। बालिकाओं हेतु अनेक हेल्पलाइंस नंबर का भी आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर मयंक शर्मा ने उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस की बधाई देते हुए आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत चोरी चौरा घटनाक्रम पर चर्चा की। डिफरेंट कॉलेजेस के जो भी स्टूडेंट्स यहाँ हॉस्टल में रहते हैं उन सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम की रूपरेखा ये है कि आज 24 जनवरी को हमारे उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी है, जो कि 24 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था। पहले इसे यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, उसके बाद संविधान में इसको उत्तर प्रदेश का नाम देकर इसको आगे बढ़ाया गया। तो कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है। हम शीघ्र ही एक दिन के बाद 26 जनवरी को यहाँ पर अपना 73वां गणतंत्र दिवस भी मनाएंगे। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार के आदेश अनुसार आज हम 3 कारणों से यहाँ पर एकत्रित हुए। एक, स्थापना दिवस, दूसरा आज है राष्ट्रीय बालिका दिवस, और तीसरा आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाने के लिए ये 3 दिन निर्धारित किए गए, जो कि कल से प्रधानमंत्री महोदय द्वारा शुरू किया गया। कल उन्होंने एक होलोग्राम स्टैचू को स्थापित किया है इंडिया गेट पर, तो कल इसको शुरुआत दी गई। आज इसका दूसरा दिन है, जिसके अंतर्गत आज हम सब यहाँ पर एकत्रित होकर राष्ट्रगीत का उच्चारण करेंगे और ये जन जन तक पहुंचाएंगे कि हम सभी राष्ट्र के गणतंत्र के प्रति अपने सभी संकल्पों को पूरा करेंगे और स्वतंत्रता के साथ, निष्पक्षता के साथ अपनी भूमिका इस राष्ट्र को विकसित करने के लिए सुनिश्चित करेंगे। तो इसी के साथ मेरा निवेदन हमारी आरएसडी स्कूल की अध्यापिका डिम्पल सक्सेना मैडम से, कृपया वो गीत को शुरू करें। मैडम गाएंगी और साथ में हम लोग भी उसके गीत का उच्चारण करके सभी तक ये बात पहुंचानी है कि हम लोग गणतंत्र के लिए स्वतंत्रता के साथ और अपने विचारों के साथ ऊर्जा लेकर आगे बढ़ने के लिए संकल्पबद्ध हैं। धन्यवाद। अंत में अमृत महोत्सव के अंतर्गत ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया और सभी को अनेक स्थापना दिवस की बधाई दी गई। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर संजय मेहरोत्रा, प्रधानाचार्य अभिषेक शर्मा, कुमारी सुखरानी, अंजू सुखीजा, ज्योति पाठक, लवप्रीत कौर, डिम्पल सक्सेना, मुकुल सक्सेना आदि का विशेष योगदान रहा। एनसीसी यूनिट के कैडेट्स, एनएसएस, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, स्काउट गाइड सम्मिलित हुए। एसटीएफ और सिविल लाइंस थाना पुलिस को उस समय एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब रविवार को मुरादाबाद जनपद में आयोजित टीईटी की परीक्षा के दौरान सिविल लाइंस क्षेत्र में एक सॉल्वर गैंग के सदस्य को एसटीएफ और सिविल लाइंस थाना पुलिस टीम ने धर दबोचा। एसटीएफ और सिविल लाइंस थाना पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब रविवार को मुरादाबाद जनपद में आयोजित टीईटी की परीक्षा के दौरान सिविल लाइंस क्षेत्र में एक सॉल्वर गैंग के सदस्य को एसटीएफ और सिविल लाइंस थाना पुलिस ने धर दबोचा। पकड़े गए सॉल्वर गैंग के सदस्य से एसटीएफ और सिविल लाइंस थाना पुलिस की टीम उसके साथियों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। पकड़ा गया आरोपी भोजपुर थाना क्षेत्र के नकटपुरी खुर्द का रहने वाला सोनूपाल पुत्र चरण सिंह है। पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस टीम ने 8 प्रवेश पत्र, 1 अंक तालिका, 2 कूट रचित आधार कार्ड, 2 एटीएम, 1550 रुपए की नकदी और मोबाइल बरामद किया है। इस दौरान एएसपी सागर जैन ने जानकारी देते हुए कहा कि एक अभियुक्त क्रॉस मॉल रोड के सामने थाना सिविल लाइन क्षेत्र से गिरफ्तार हुआ है। ये यूपी टीईटी की परीक्षा में सॉल्वर बैठाने का काम करता था। आज हमें जानकारी मिली तो इससे गिरफ्तार किया गया। मोबाइल इसका खराब होने की वजह से इसका सॉल्वर से संपर्क नहीं हो पाता था, इसी वजह से सॉल्वर परीक्षा में बैठे नहीं। पूछताछ कर रहे इसके द्वारा बैठाए गए सॉल्वर्स की तलाश जारी है। ये एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है आज क्रॉस रोड मॉल के सामने थाना सिविल लाइन क्षेत्र में 12:15 के अराउंड। ये एक यूपी टेट का जो एग्जाम है उसमें सॉल्वर बिठाने का काम करता था और आज इसको जब हमें जानकारी मिली तो इसको गिरफ्तार किया गया है। मोबाइल इसका खराब होने की वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पाया था सॉल्वर से और वो सॉल्वर इसी वजह से एग्जाम में बैठे नहीं। बट हम इनसे पूछताछ कर रहे हैं और इसके द्वारा जो बिठाए गए सॉल्वर्स की तलाश जारी है और हम इसमें इसकी जांच कर रहे हैं कि कौन ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके जगह पे वो सॉल्वर बैठे हैं। तो इसकी तफ्तीश जारी है, मुकदमा पंजीकृत कर इसे गिरफ्तार किया गया है। सोनू, इनसे जो एडमिट कार्ड्स हैं, जो सॉल्वर्स जिनकी जगह पे बैठने वाले थे, ऐसे लोगों का जो 4 लोग हैं उनके एडमिट कार्ड बरामद हुए हैं और कुछ आई कार्ड जिसकी आधार कार्ड जिसमें वो चेहरा मतलब फोटोशॉप करके और सॉल्वर का फोटो लगा के ऐसे फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं जिसकी जांच जारी है अभी।
वहीं देखना होगा कि पुलिस बैठाए गए सॉल्वर की तलाश कब तक कर पाती है। यूपीटीईटी की परीक्षा दे रही महिला परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर ही प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। परीक्षा केंद्र पर हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची 108 एम्बुलेंस की मदद से महिला को सीएचसी में भर्ती कराया गया। फिलहाल महिला ने एक बेटी को जन्म दिया है और दोनों का स्वास्थ्य ठीक है। यूपीटीईटी की परीक्षा दे रही महिला परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर ही प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। परीक्षा केंद्र पर हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची 108 एम्बुलेंस की मदद से महिला को सीएचसी में भर्ती कराया गया। महिला ने बेटी को जन्म दिया है। बता दें कि संभल के नंदपुर बीटा गांव निवासी रेणु पत्नी कपिल गर्भवती थी। वो जनपद अमरोहा के गजरौला के रामाबाई अंबेडकर डिग्री कॉलेज परीक्षा केंद्र पर रविवार को दूसरी पाली में उसकी शिक्षक पात्रता परीक्षा थी। वो परीक्षा देने के लिए अंदर चली गई। शाम करीब 4 बजे अचानक रेणु को प्रसव पीड़ा होने लगी। पीड़ा होने पर उसने कक्ष में ड्यूटी दे रहे स्टाफ को जानकारी दी, जिससे वहां हड़कंप मच गया। सूचना देकर 108 एम्बुलेंस बुलाई गई। परीक्षा केंद्र के बाहर खड़े महिला के परिजनों को भी जानकारी दी गई। नाम है आपका? कपिल जी कहाँ के रहने वाले हैं? नंदपुर। ये कहाँ पड़ता है? ये डिस्ट्रिक्ट संभल, थाना समूली। अच्छा, आज जो आपके साथ आई थी वो कौन है? मेरी घरवाली। क्या नाम है उनका? है रेनू। अच्छा, तो ये क्या करने आए थे गजरोला आप लोग? सर यूपी टेट का एग्जाम था, एग्जाम दिलवाने के लिए। ठीक है, फिर क्या हुआ? सर अचानक तबीयत खराब हो गई। फर्स्ट वाले का एग्जाम हो गया। फर्स्ट वाला हो गया था आपका? हाँ, दूसरे वाले में? सेकंड वाला कोई दिक्कत दिखाई नहीं हमें। हाँ, अचानक ही तबीयत खराब हो गई। तो यहाँ अस्पताल में भर्ती हैं? तो सर अस्पताल में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। महिला को प्रसव के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया। वहां महिला ने बेटी को जन्म दिया। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने जच्चा और बच्चा की हालत खतरे से बाहर होने की बात कही। रेनू वाइफ ऑफ कपिल, ये रहने वाले हैं संभल के। यहाँ पर टेट के एग्ज़ाम की दूसरी पाली का ये परीक्षा दे रही थी, तो वहाँ से हमें फ़ोन आया। हमने तुरंत यहाँ से 108 एम्बुलेंस भेजकर उनको यहाँ पर सीएचसी पर भर्ती करा दिया है। मुरादाबाद थाना सिविल लाइंस की कैंप चौकी पर कार्यरत उप निरीक्षक सुधीर कुमार पर अभियुक्त को 50,000 रुपए लेकर छोड़ने का गंभीर आरोप लगा है। मुरादाबाद थाना सिविल लाइन की कैंप चौकी पर कार्यरत उप निरीक्षक सुधीर कुमार पर अभियुक्त को 50,000 रुपए लेकर छोड़ने का गंभीर आरोप है। थाना सिविल क्षेत्र चक्कर की मिलक में असलम के यहां गुरुवार की रात तकरीबन 2:30 बजे चोरों ने धावा बोल दिया। चोर असलम के यहां से इन्वर्टर, बैटरी, एम्पलीफायर समेत अन्य सामान की चोरी कर मौके से फरार हो गए। सलीब के मुताबिक गुरुवार की रात 3 बजे उनके घर में कुछ लोग घुस आए थे। लोगों के घर में घुसने की आहट सलीब के स्वजनों को हुई तो देखा तो पड़ोस में रहने वाला नूर और उसके 3 साथी गैस सिलेंडर, कपड़े, सिलाई मशीन, साइकिल और 3 बोरों में पैक सामान लेकर घर में रख दिया था। सलीम के स्वजनों ने रोका टोका तो सुबह को नूर ने सामान उठाकर ले जाने की बात कहकर चला गया। सुबह उप निरीक्षक सुधीर कुमार ने सामान बरामद कर लिया। हसीन पत्नी निवासी चक्कर की मिलक का आरोप है कि चौकी इंचार्ज ने चोरी का सामान लेकर उनके घर में रख दिया। लोग और उनके बेटे को पकड़कर थाने ले आए और मुख्य आरोपी नूर से 50,000 रुपए लेकर उसे छोड़ दिया। चोरों के साथ उनके बेटे का चालान कर जेल भेज दिया। आरोप है कि नूर को मोहल्ले में देख लोग हैरतअंगेज हो गए। नूर से पूछा गया। नूर थाने में हसीन से 50,000 पुलिस को पैसा देकर जाने की बात कहकर गया था। चौकी इंचार्ज सुधीर कुमार पर मुख्य आरोपी से 50,000 रुपए लेकर छोड़ने का गंभीर आरोप है। जानकारी के मुताबिक नूर को पुलिस ने दोबारा सुबह पकड़ लिया। समाचार लिखे जाने तक पुलिस अगली कार्रवाई नहीं कर सकी। जुमेरात के दिन मेरे घर पे आके तो 3 लोग और नूर। कौन कौन आए थे आपके घर? नूर, पैरट और। कब आए? ये जुमेरात के दिन रात को। अच्छा, क्या बोले आपसे? ये बोले कुछ सामान रख लो। अच्छा। मेरा लड़का गाड़ी रिक्शा चलाता है। रिक्शा में सुबह को लेके गया तो बोले मेरे लड़के के ऊपर आरोप आ गया। तो ये क्या नाम, इनके घर में सामान निकला, इनका लड़का लाया, उन्होंने मेरे लड़के के ऊपर लगा दिया। मतलब माल आपके घर बरामद पाया गया? पुलिस वाले लेने आए? पुलिस वाले आए मेरे घर पे, लेके गए माल। अच्छा, रात को जैसे कौन रखने आया था आपके घर में? नूर और के साथ में 2 लड़के और थे, पैरट और छंगा। तो क्या बोले आपसे? ये बोले कि रख लो, हम सुबह को ले जाएंगे माल। अच्छा, सुबह को आपका बेटा क्या करने गया? मेरा बेटा तो रिक्शा चलाने गया था। मेरा बेटा क्या नाम है, रिक्शा चलाने गया था, उसके ऊपर इल्जाम रख दिया, उसको वहीं से वहां से पकड़वा दिया। अभी आप क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ कि क्या नाम है, नूर भी जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? यूँ जाना चाहिए कि माल तो उसके पास था ना, उसका क्या नाम, माल तो लूट उनने करी है ना, माल तो उसने ला के रखा मेरे घर पे। अच्छा,
तो वो क्या कहता है, नूर क्या कहता है? नूर को तो क्यों ये छोड़ दिया गया? उसको छोड़ दिया गया। वो कहता है मैं 50,000 रुपए दे के और मैं आ गया छूट के। पुलिस ने मुझसे 50,000 रुपए ले लिए। आपके बेटे को भेज जी दिया? हाँ। और उनने थाने में खड़ा होकर खुद कहा, ये बात करने में मेरे सामने कही और टंकी पे उन्होंने यही बात कही मेरे सामने कि 50,000 रुपए दे के पुलिस को मैं वो आ गया छूट के, देखो मेरा कुछ भी नहीं हुआ। अभी आप जो गई हो तो किन के पास गई थी? कप्तान साहब के पास गई हो क्या? जी कप्तान साहब के पास गई थी मैं। क्या बताया आपको, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? आप क्या चाहती हो? आप? मैं ये चाहती हूँ कि नूर का भी मतलब पकड़ाया, जब 3 जने गए हैं तो नूर भी जाना चाहिए वहीं पे। हालांकि मीडिया ने चौकी इंचार्ज सुधीर कुमार द्वारा मुख्य आरोपी को छोड़कर बेगुनाह बेटे को जेल भेजने वाले इंचार्ज की शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। हिंदू समाज पार्टी राष्ट्रीय कार्यालय खुर्शीदबाग लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें हिंदू समाज पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। हिंदू समाज पार्टी राष्ट्रीय कार्यालय खुर्शीदबाग लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें हिंदू समाज पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष किरण कमलेश तिवारी, हिंदू समाज पार्टी और राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अध्यक्ष श्याम श्यामल, लोक शक्ति पार्टी और राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर संजू, हिंदू समाज पार्टी और प्राशु जोशी, हिंदू समाज पार्टी, युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद शुक्ला, राष्ट्रीय सचिव लोक शक्ति पार्टी जयदीप दुबे, प्रदेश अध्यक्ष परशुराम, बेजू चंद्रवंशी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लोक शक्ति पार्टी उपस्थित रहे। इस दौरान हिंदू समाज पार्टी युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष प्राशु जोशी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लगातार जनता को भ्रमित किया जा रहा है। हिंदुत्व की पार्टी बीजेपी है, लेकिन उन्होंने हिंदू समाज पार्टी और लोक शक्ति पार्टी में हिंदुत्व की बात करते हुए उनको शुद्ध हिंदू पार्टी बताया और बीजेपी को सेकुलर पार्टी कहा। आगे कहा कि जैसा कि आपको बता दें कि बीजेपी ने एक नई रणनीति बनाई है जिसमें वे ये नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने एक प्रत्याशी खड़ा किया है, क्योंकि प्रत्याशियों ने इतने घोटाले किए हैं, जिसमें खनन के नाम पर, सड़क के नाम पर हर तरह के घोटाले किए गए हैं। उन्होंने अब अपना नाम न लेकर योगी जी को आगे कर दिया है। अब हर उत्तर प्रदेश की सीट से योगी जी लड़ रहे हैं। जय श्री राम, वंदे मातरम। मैं प्रांशु जोशी, हिंदू समाज पार्टी युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिए, जैसे कि आपको मालूम होगा कि अभी एक बीजेपी ने नई रणनीति बनाई है उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए। उत्तर प्रदेश चुनाव में वो हर प्रत्याशी के लिए ये नहीं कह रहे कि प्रत्याशी खड़ा हुआ है, क्योंकि प्रत्याशियों ने इतने घोटाले किए हुए हैं कि खनन के नाम पे, सड़क के नाम पे हर तरीके से घोटाले किए हुए हैं। तो उन्होंने अपना नाम ना लेके अब योगी जी को आगे कर दिया है कि हर उत्तर प्रदेश की सीट से योगी जी लड़ रहे हैं। अरे हर उत्तर प्रदेश की सीट से अगर योगी जी लड़ रहे हैं तो जो विधायक प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वो किस बिना पे लड़ रहे हैं, किस बिना पे उनका काम है? क्योंकि खनन के नाम पे आप देखिए, आज 2017 से लेकर अब तक जितने विधायक हैं जिनके पास अपनी एक 4 व्हीलर नहीं थी, आज वो करोड़पति बने हुए हैं, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी हो चुकी है। तो मेरा सभी विनम्र निवेदन है हिंदू भाइयों से और बहनों से, एक हिंदू समाज पार्टी, लोक शक्ति पार्टी और सपक्ष पार्टी जब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है तो आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुत्व के नाम पे वोट दें। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद राष्ट्र। वहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता किसको अपना भावी नेता चुनती है। बिजनौर के अफजलगढ़ इलाके में एक अनियंत्रित कार खाई में पलट गई। वहीं कार में सवार पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको खून से लथपथ हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुरादाबाद के रामगंगा विहार स्थित आकाश मेघदूतम के एक फ्लैट में आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं आग किन कारणों के चलते लगी है, बताते हैं आगे खबर में। ऊपर वाले में भी लग जाएगी आग। फ्लैट से उठ रही इन आग की लपटों को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे।
आपको बता दें कि ये तस्वीरें मुरादाबाद के रामगंगा विहार स्थित आकाश मेघदूतम के सामने की हैं, जहां 8th फ्लोर पर एक फ्लैट में अचानक आग की लपटें उठती दिखाई दी, जिसको देख के इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि आग रूम हीटर के पास कपड़े सुखाने के दौरान लगी थी। फिलहाल आग बुझा दी गई है। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन काफी सामान जलकर आग हो गया है। मुरादाबाद के लाइन पार क्षेत्र में मोहल्ला विकास नगर स्थित सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता द्वारा राशन कार्ड धारकों को राशन कम दिए जाने पर नागरिकों ने जमकर बवाल काटा। मुरादाबाद के लाइन पार क्षेत्र में मोहल्ला विकास नगर स्थित सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता द्वारा राशन कार्ड धारकों को राशन कम दिए जाने पर नागरिकों ने जमकर हंगामा किया। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी ने दुकान पर पहुंचकर राशन विक्रेता को फटकार लगाई और नागरिकों को समझा बुझाकर शांत किया। जानकारी के अनुसार सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता पर फ्री राशन वितरण करने के निर्देश शासन द्वारा दिए जाने के बाद मोहल्ला विकास नगर स्थित राशन डीलर रजनी सिंह द्वारा वितरण के दौरान कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 500 ग्राम राशन कम दिया गया, जिस पर कार्ड धारकों ने विरोध किया और हंगामा शुरू कर दिया। अच्छा, किस लिए आज यहाँ पे ये हंगामा हो रहा है? आए थे। अच्छा, सरकारी दुकान पे? हाँ जी, सरकारी दुकान पे। किसके नाम से है ये दुकान? किसके नाम से है? रंजना नाम है इनका। अच्छा, तो क्या क्या मामला है ये पूरा? अरे मामला क्या है, राशन नहीं देती हूँ पूरा। अच्छा, पूरा राशन नहीं मिल रहा? हाँ जी, ये काटती है राशन हमारा। अच्छा। शिकायत मिलने पर क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी मौके पर पहुंचे तो शिकायत सही पाए जाने पर राशन विक्रेता को जमकर लताड़ा और कार्ड धारकों को समझा बुझाकर शांत किया तथा राशन विक्रेता रजनी सिंह से कहा कि सभी कार्ड धारकों को राशन पूरा वितरण करें। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा रजनी सिंह नाम है। अच्छा, ये दुकान आप ही की है मैम? आपके नाम से रजिस्टर्ड है? अच्छा मैम, ये आप पे आरोप लग रहे हैं कि आप 10 किलो में 8 किलो देती हैं या एक 8 किलो देते हैं। हाँ जी। तो देखो जी, एक बार बताओ, सभी जगह जो राशन जैसे सब लोग बांट रहे हैं, मैं वैसे ही बांट रही हूँ। अच्छा, और भी सब इसी तरीके से बांट रहे हैं? जैसे सबका तरीका वैसे ही मैं बांट रही हूँ। उधर राशन विक्रेता रजनी सिंह ने बताया कि प्रति यूनिट पर 500 ग्राम राशन कम दे रही है, क्योंकि पूर्ति कार्यालय खर्चा इसी में निकलता है और भी राशन विक्रेता इसी तरह वितरण कर रहे हैं। जहां चाहो वो शिकायत कर दो, उनका कोई कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अधिकारी ऊपर तक सुविधा शुल्क खुलेआम ले रहे हैं। रामपुर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के 0 पॉइंट पर तेज रफ्तार बुलेट सवार 2 युवक डिवाइडर में जा घुसे, जिसमें एक युवक ने अपनी जान गंवा दी। सड़क हादसों की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं न हादसों के चलते लोगों में खासा खौफ है। एक दिल दहलाने वाला हादसा रामपुर में हुआ, जहां रामपुर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के 0 पॉइंट पर तेज रफ्तार बुलेट सवार 2 युवक डिवाइडर से टकरा गए, जिसमें एक युवक ने अपनी जान गंवा दी और वहीं दूसरा युवक घटनास्थल से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर 108 की मदद से जिला अस्पताल भेजा है। वहीं देखना होगा कि रफ्तार के इस कहर पर कब तक विराम लग पाता है। सर, आपका? मेरा नाम राज है। अच्छा, इस टाइम आप कहाँ खड़े हैं? मैं इस टाइम रामपुर के 0 पॉइंट पे खड़ा हूँ, बरेली हाईवे पर। और यहाँ पे मैं जब यहाँ पे आया हूँ तो बता रहे हैं लोग कि यहाँ से बहुत तेज़ रफ्तार से ये लड़का आ रहा था और ये डिवाइडर पे चढ़ गया है। तो यहाँ पे जब मैंने आके देखा तो यहाँ पे तमाम इसको चोट वोट लगी है और अभी इसको एम्बुलेंस फिलहाल जिला अस्पताल रामपुर के लिए ले गई। फिलहाल खबरों के सिलसिले में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ और आप बने रहिए एसएस लोकल लाइव के साथ। आपको बता दें कि आप हमारी ये सभी खबरें फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। फिलहाल दीजिए अलविदा, धन्यवाद।